बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थरों की चोट से, पत्थरों को तोड़ सके ऐसे शीशे की तलाश करो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान और स्वागत है आप लोगों को जोश क्लास में एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन समूह के सूत्र जो बोर्ड एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव में, और कुछ स्टूडेंट को ये सब याद है भी नहीं। तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हम सही जगह पे आए हैं और सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन समूह के सूत्र आखिर निकालते कैसे हैं। याद नहीं करना है इसको। अगर आप इसको समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में आराम से इसे लिख भी सकते हैं। अब इसको याद करने में उतना माथा खपाइएगा, डायरेक्टली इसको याद कीजिएगा तो याद होने वाला भी नहीं है, और कितना याद कीजिएगा। तो आज हम चलते हैं और ये समझने का प्रयास करेंगे कि एल्केन, एल्काइन है ना, एल्कीन, ये सब समूह का सूत्र आखिर निकलेगा कैसे, याद कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये एक काउंटिंग है, यहाँ पे देखिए, इसे बोलते मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। लेकिन हम लोगों को इतना याद नहीं करना है, नहीं, हम लोगों को इतना याद करना ही नहीं है। अब देखिए हम लोगों को क्या क्या याद करना है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा तो 7, बस 7 तक ही इसको देखना है, ठीक। और अगर आप इसको बढ़िया तरीके से अगर समझ लेते हैं, बस यही गिनती, मेथ, मेथ में कार्बन 1, एथ, एथ में कार्बन 2, प्रोप में कार्बन 3, ब्यूट में कार्बन 4, पेंट में कार्बन 5, हेक्स में कार्बन 6, इसी तरह हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है और डेक भी है। तो सबसे पहले आपको इसको पूरा बढ़िया तरीका से इसे आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये याद है, ठीक, और आगे आपको 3 सूत्र भी इसमें याद करने पड़ेंगे, तब जाके आपसे ये अच्छे से सॉल्व भी होंगे और आपको याद भी रहेंगे, ठीक। अगर आप इसे याद नहीं कीजिएगा तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 2 से 3 नंबर इससे छूटने वाला है, ये आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एल्केन में। ये हमारा है एल्केन, ठीक। अब एल्केन समूह, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। अब आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, एक ये सूत्र, ठीक, एक ये सूत्र आपको याद करना है, एल्केन का CnH2n+2। अब आप बताइए, क्या मीथेन का सूत्र आपको पता है? चलिए हम बताते हैं आपको। अगर आप एल्केन, एल्केन का अगर उच्चारण कीजिएगा तो लास्ट में आता है एन, क्या, एन, ठीक। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैथ में, ठीक। तो यहाँ देखते हैं एल्केन का सूत्र, तो CnH2n+2। अब मेथ, मेथ में कार्बन कितना है, 1, तो हम लोग चलेंगे C और N की जगह हम लोग रखेंगे 1, ठीक। उसके बाद H2 और यहाँ पे गुना, N की जगह 1+2, ठीक। अब देखिए कार्बन तो 1 तो होगा नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, C, और फिर ये अगर आप इसको गुना कीजिए
2 एकम 2 और 2 में 2 जोड़िएगा तो 4, तो CH4 ये किसका सूत्र हो गया? तो सबसे पहले देखें एल्केन है, यानी कि, और यहाँ पे क्या है? मेथ, तो हम लिखेंगे मेथ, और यहाँ पे एल्केन में आया क्या? एन, तो मेथ जोर एन, तो क्या बनेगा? मेथेन, मेथेन। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग एथ में क्या है। एथ सेम प्रोसेस वही करना है, बस जो सूत्र दिया हुआ CnH2n+2 हम लोग लिखेंगे C, और N की जगह 2, अब कार्बन 2 तो N की जगह 2, उसके बाद H, फिर 2 इंटू N की जगह फिर 2 प्लस में 2। अब गुना कीजिए C2 और इसको सूखिएगा 2 और 2, तो 2 इंटू 2 होंगे 4, अब प्लस में 2, टोटल हो गया 6, तो यहाँ लिखेंगे H6। तो ये किसका सूत्र हो गया? अब यहाँ देखना है, हमने लिखा था एथ, अब प्लस में इसका था एन, तो क्या हो गया? एथेन, तो ये एथेन का सूत्र हो गया C2H6। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम आगे को भी देखेंगे। अब देखिए, अब आते हैं प्रोप में, सेम वही काम। प्रोप कितना? कार्बन 3, तो C यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर H, फिर देखिए यहाँ पे 2 तो 2, और फिर इस जगह पे है गुना, और फिर N की जगह फिर हम डालेंगे 3 प्लस में 2, तो C3, 3 दूनी का 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 8, तो ये H8। ठीक, तो यहाँ हो गया किसका सूत्र हो गया? तो प्रो जोर एन, किसका? प्रोपेन। तो प्रोपेन का सूत्र C3H8। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए और फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पेंट। तो फिर पेंट मतलब ब्यूट में है कार्बन 4। अब देखते हैं, तो हम लोग फिर इसमें रखते हैं CN की जगह पे 4, फिर H2 इंटू 4 प्लस में 2, तो C4, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, C4H10 किसका सूत्र हो गया? तो ये हो गया ब्यूटेन, क्योंकि एल्केन इसका उच्चारण कीजिएगा तो लास्ट में आता है एन। बस हमको पकड़ना है क्या? उसका उच्चारण किस समूह का है। ठीक, तो एल्केन में किसका हो गया? लास्ट में आया एन, और आपको इस सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। इसको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। जब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि पेंटेन का सूत्र क्या होगा, तो आप पहले उच्चारण देखिए। पेंटेन लास्ट में आ रहा है एन, ठीक, लास्ट में आ रहा है हमको एन, ये हुआ एन। ठीक, तो ये किस समूह में आता है? तो ये आता है एल्केन समूह में। ठीक, एल्केन समूह में। और हम लोग क्या करेंगे फिर? सी, अब देखना है कि क्वेश्चन बोला है कि पेंटेन, तो पेंट में किस मतलब 5, पेंट मतलब 5, तो हम लोग यहाँ रखेंगे 5, फिर H, फिर 2 इंटू N की जगह 5 प्लस में 2, ये हो गया C5, और 5 दूनी 10, 10 प्लस 2 कितना? 12, तो H12, ये किसका हो गया? पेंटेन।
पेंटेन का सूत्र। तो इसी तरह आपको आगे बनाना है, हेक्सेन, है ना, हेप्टेन, ऑक्टेन और पेंटेन। लेकिन ज़्यादातर आपको 7 तक ही याद रखना है, बस 7 तक, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, चलिए उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आएगा एल्केन समूह का सूत्र। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर कोशिश करेंगे समझाने का, लेकिन दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बैक करके और फिर से इसको वीडियो को देखिए, तब समझ में आ जाए। चलिए, तो ये आपका एल्केन समूह हो गया समाप्त। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। एल्केन हो गया, चलिए अब हम चलते हैं एल्काइन या एल्कीन। चलिए पहले एल्कीन में चलते हैं। एल्कीन, आप लोग मेरे साथ साथ बनाइए, आप लोग को भी सब समझ में आएगा और सब बनेगा। चलिए, सब में हमको वही यूज करना है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हैक, बस यही सब, ज़्यादा कुछ यूज नहीं करना है। ठीक, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एल्कीन। एल्कीन, तो इसका उच्चारण सबसे पहले पकड़िए कि आखिरकार एल्कीन बोल रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, इन, इन आ रहा है। अब देखना है मेथ, तो क्या मेथ होगा, नहीं होगा, मेथ नहीं होगा, क्योंकि एल्कीन में, सॉरी एल्काइन में सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड है। अब हम लोग चलेंगे एथ से, मेथ नहीं, अब एथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे एथेन से, एथ से, सॉरी एथ से। अब यहाँ पे है एल्कीन। ठीक, तो एल्कीन का सूत्र है CnH2n, CnH2n, यानी कि अब हम लोग एथ में चलेंगे, तो एथ में कितना है, 2, तो C2, उसके बाद H2 इंटू 2, तो C2H4। तो बताइए किस चीज़ का सूत्र बना। तो यहाँ पे है एल्कीन, लास्ट में आया इन, और यहाँ पूछा किसका, एथ, तो हो गया ए और जोर इन, क्या बना, एथीन। तो ये हो गया एथीन का सूत्र, C2H4। बस वही हम लोग को एल्केन में क्या करना है, जितना भी कार्बन होगा उसको डबल करना है और उसमें 2 को जोड़ देना है। ठीक, एल्कीन में जो भी कार्बन है उस कार्बन को सिर्फ डबल करना है, जैसे कि यहाँ पे किए, 2 कार्बन था, इसको डबल कर दिए। ठीक, 2 दूना 4, C2H4। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रोप। अब देखिए यहाँ पे प्रोप है, अब हमको फिर अब एल्कीन में फिर डालना है, वही सेम प्रोसेस है, बस आप मान को पुट कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ पे आ गया 3 और ये हो गया H2 इंटू 3, तो C3H6। अब बताइए किस चीज़ का सूत्र है, तो यहाँ पे है प्रोप, प्रोप, और इसमें उच्चारण हुआ था इन का, तो प्रोपीन, प्रोपीन, तो C3H6 किसका सूत्र है, प्रोपीन का सूत्र है। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। आप लोग शांति दिमाग से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, एग्ज़ाम में इसे 2 या 3 नंबर का इससे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक, अगर आप लोग लापरवाही बरतिएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर आप खो दीजिएगा। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब है ब्यूट, ब्यूट मतलब होता है 4। ठीक, सेम चीज़ करना है यहाँ पर, सेम चीज़ है, C4 और H2 इंटू 4, तो C4 और H हो गया 4 दूनी
8। ये किसका हो गया? तो ये हो गया ब्यूटीन का सूत्र। ठीक, ये हो गया ब्यूटीन का सूत्र। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पेंट। तो सी और पेंट मतलब होता है 5, एन की जगह 5, फिर एच, फिर 2 और इंटू 5, यानी कि C5 और H 10। गौर कीजिए, यहाँ पे हम बोले हैं कार्बन जितना होगा उसका डबल होगा एल्कीन में। ठीक, लेकिन जब बात आएगी एल्कीन सॉरी इसमें आ गया एल्केन ना, एल्केन। अब एल्केन की बात कीजिएगा तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ देखिए कार्बन को डबल करके इसमें 2 ऐड कर दिया जा रहा है, जबकि एल्कीन में एल्कीन और एल्काइन होता है। ठीक, इस बात को भी पकड़िएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एल्केन का CnH2n प्लस 2 इसमें डबल करके 2 को ऐड कर रहे हैं, जबकि एल्कीन में सिर्फ और सिर्फ डबल कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो इस तरह से आप लोग आगे भी बनाने का प्रयास कीजिएगा और देखिए कि आप लोग से बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, बन जाना चाहिए। और बस आप लोग को उच्चारण और एक ये जो टेबल है, बस ये टेबल को याद करना और एक उच्चारण को याद करना है बस, बाकी आप लोग से ये छूटने वाला है नहीं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। चलिए एल्कीन हो गया। अब हम लोग चलते हैं एल्काइन में। चलिए अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सूत्र CnH2n प्लस 2, एल्कीन CnH2n। अब आगे हम लोग एल्काइन CnH2n माइनस 2। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहा, डबल करके और -2 कर दे रहे हैं, मतलब 2 को घटा दे रहे हैं। इसमें भी हम लोग मेथ नहीं करेंगे, हम लोग चलेंगे H से। ठीक, और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं C और N की जगह हम लोग चलते एथ यानी कि 2। ठीक, तो यहाँ 2, उसके बाद H, फिर 2, सूत्र का 2 और इंटू, फिर हम चले 2 और फिर माइनस में 2। ठीक, तो C2 और H यहाँ पे है 2 H, यानी कि 2 इंटू 2 4, 4 में से 2 चले गया तो फिर 2। ठीक, C2H2 सूत्र किसका हो गया? तो यहाँ देखिए एथाइन। तो इसमें आइन आ रहा ना, आइन, एल्काइन, आइन, और इसमें देखिए एथ, तो इसका किसका सूत्र होगा? तो ए था इन। ठीक, बस उच्चारण पकड़ना है, एल्काइन, इसमें क्या आ रहा है? आइन। ठीक, आइन। ठीक, और जब हम लोग एल्केन पढ़े थे तो उसमें आया था एन, और जब एल्कीन पढ़े थे उसमें आया था इन। ठीक, तो ये सारे बातों को भी ध्यान में रखते चलना है, उच्चारण पकड़ना है और टेबल को बस याद करना है। और आपको 3 सूत्र याद होना चाहिए, एल्कीन और एल्काइन समूह, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं प्रोप। प्रोप, चलिए तो प्रोप मतलब होता है 3, C3, उसके बाद H, फिर 2 इंटू
3 माइनस 2, तो ये हो गया C3, 3 दूना 6 और 6 में से 2 गया तो 4, तो C3H4। तो ये किसका हो गया? प्रोप। ये हो गया प्रोप और इसमें आता आइन, तो प्रोपाइन। बस हमको उच्चारण पकड़ना है। ये हो गया प्रोपाइन। ठीक, आप गौर कीजिए, यहाँ पे हम बोले हैं जितना कार्बन दिया हुआ उस कार्बन को डबल किया जा रहा है और डबल करने के बाद उसमें से 2 को घटा दिया जा रहा है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ब्यूट में। अब सेम ब्यूट मतलब होता है 4, तो C और N की जगह 4, फिर H, फिर 2 इंटू 4 माइनस 2, तो C4 और H हो गया 4 दूनी 8 और 8 में से 2 गया तो 6, तो C4H6। ये किसका है? तो ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। बस मेरे बातों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ये जो टेबल है इस टेबल को बस आप लोग को दिमाग में रखना है। ठीक, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो 7 तक के पूछेगा। ठीक, इसी में से जो भी पूछेगा बस यहीं तक। बस आपको एक टेबल याद करना है, दूसरा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र याद रखना है, और तीसरा बात उच्चारण पे ध्यान देना है। उच्चारण पे जैसे ही बोलेगा एल्केन, बोला एल्केन, तो लास्ट में आया एन, लास्ट में आएगा एन। ठीक, और जैसे ही बोला एल्काइन तो क्या आया? आइन। एल्कीन, जब आएगा एल्कीन तो लास्ट में आएगा इन। तो बस ये उच्चारण को हमको बस ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से हमको इसमें से बैठा देना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और ये फ़ायदेमंद भी रहा होगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।